हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2023-24 का पेपर विथ सॉल्यूशन। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि है पहला प्रश्न। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न है सूर्य क्या है। इसमें हमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। ग्रह है, उपग्रह है, तारा है और उल्का पिंड। तो क्या है दोस्तों, इसमें जो ये 7 नंबर ऑप्शन है दोस्तों, ये सही हो जाता है। सूर्य क्या है, एक तारा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार कितने वर्ष के लिए चुनी जाती है। इसमें हमें 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष और 1 वर्ष। तो इसमें 5 वर्ष के लिए भारत में जो सरकार चुनी जाती है फ्रेंड्स, वो 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का मुखिया कहलाता है। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, वार्ड पंच, पंचायत सचिव, प्रधान या सरपंच। तो क्या कहलाता है, तो यह जो है तो सरपंच कहलाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसमें 4 वेद हैं, ठीक है। इसमें जैसे अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है, ठीक है। तो इनमें से सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है, तो वो ऋग्वेद है दोस्तों। 7 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो इसमें 4 ऑप्शन है, महावीर, सिद्धार्थ, मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ, ठीक है। तो इसमें जो आ नंबर ऑप्शन है ये सही हो जा रहा है, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ठीक है। अगला हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ठीक है। इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है खाली स्थान ऋतु में दिन छोटे होते हैं, ठीक है। तो किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में जो है तो दिन छोटे होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक लीप वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है वो 366 दिन का होता है। एक लीप वर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का होता है, ठीक है। और भारत की राजधानी, तो भारत की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली जो है वो है क्या, भारत की राजधानी है, ठीक है। अगला है कि जमीन की जुताई के लिए हल, ठीक है, का प्रयोग एक नई बात थी, क्योंकि मिट्टी पलटने वाले किसी जो है तो भारी हल होते थे ये, ठीक है, जो कि मिट्टी पलट देते थे, ठीक है। इसीलिए यह एक नई बात थी। अगला और लास्ट जो हमारा रिक्त स्थान का क्वेश्चन है वो है खाली स्थान धर्म के संस्थापक थे। तो कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक थे। कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सही मिलान कीजिए, ठीक है। इसमें जैसे कि यजुर्वेद है तो यजुर्वेद का जो है तो सही इसमें हो जाएगा ये 12 नंबर, ठीक है, उत्तर वैदिक काल। और पुराना किला क्या हो जाएगा, तो पुराना किला हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। और तीसरा जो है हस्तिनापुर जो है तो हस्तिनापुर क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर जो है तो मेरठ हो जाएगा, ठीक है। और अंतरजी खेड़ी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एटा हो जाएगा। अंतरजी खेड़ी 4 नंबर ये हो जाएगा। और बच्चा ये 5वां, तो 5वां हो जाएगा बज्जी गण यानी बज्जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लीप वर्ष क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अर्धवर्ष है, यह ऐसा वर्ष होता है जिसमें एक दिन या एक माह अधिक होता है। इसका उद्देश्य कैलेंडर या पंचांग के वर्ष को खगोलीय वर्ष के साथ बनाकर रखना है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और यह हर 4 साल बाद आता है। एक्स्ट्रा दिन को फरवरी में जोड़ दिया जाता है, इसीलिए फरवरी जो है तो 29 दिन की होती है, ठीक है। कितने की होती है, 29 वर्ष। और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ठीक है। जिस सन में 2000 जैसे सन 2000 है
ठीक है। इसमें आप अगर 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये सन 2000 वाला जो सन था वह लीप वर्ष था। उसी प्रकार से अगर आप 2004 में अगर 4 से भाग देंगे तो यह भी पूरी तरह से कट जाएगा। मतलब 2004 भी जो है तो लीप वर्ष था, जिसमें 366 दिन थे और फरवरी 29 दिन की थी। ठीक है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि ग्रह कितने हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है। ग्रह कितने हैं उनके नाम लिखिए। ठीक है। तो हमारे सौरमंडल में ग्रह 8 हैं, जो कि सूर्य से दूरी के अनुसार इस प्रकार हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये जो है तो आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है। और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ठीक है। इसमें से हमने बताया बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये जो है तो कैसे हैं, ये जो है तो आंतरिक ग्रह हैं। और ये बृहस्पति जो है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों यहाँ पे अरुण को जो है तो यूरेनस बोलते हैं और वरुण को जो है तो नेपच्यून बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो है तो टोटल आपके कितने हो गए, 8 ग्रह हो गए। एक और ग्रह था प्लूटो, जिसको जो है तो ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। वैज्ञानिकों ने उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, और वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ही धीमी गति से सूर्य का चक्कर लगा रहा था। ठीक है। इसीलिए उसको हटा दिया गया है। ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि पृथ्वी के कटिबंधों के नाम लिखिए। ठीक है। तो पृथ्वी को 3 कटिबंध में बांटा गया है, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। और ये जो है तो क्या चला गया, विषुवत रेखा चली गई। ठीक है। और विषुवत रेखा के ही ऊपर 13.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, और विषुवत रेखा की ही नीचे 13.5 डिग्री पर मकर रेखा है। ये मकर रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, और ये विषुवत रेखा हो गई। ठीक है। तो ये जो है तो 13.5 डिग्री पर खींची है, और जो ये इसका मान होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका मान होता है 23 डिग्री 1/2, यानी 23 से 1/2 23.5 में ये है मकर रेखा, कर्क रेखा। और उसी के थोड़ा ऊपर जो है तो क्या है, आर्कटिक है, और नीचे है अंटार्कटिक, जो कि 66.5 पर है, 66 सही 1/2। ये भी 66 सही 1/2 पर ही है। ठीक है। 1/2 पर है, 66.5 सही 1/2 पर है। ठीक है। 1/2 पर ये वाली भी। ठीक है। जो कि ये है अंटार्कटिक, ऊपर वाली आर्कटिक रेखा है, और ये अंटार्कटिक है, अंटार्कटिक। ठीक है। और ये आर्कटिक है। ठीक है। तो अब जो ये वाला यहाँ पे जो ये वाली जगह है दोस्तों, ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह, ये और ये यहाँ पे एकदम पूरी तरह से ठंडा होता है, शीत होता है, क्योंकि सूर्य जो है हमारा वो केवल यहाँ पे लंबवत चमकता है। कर्क रेखा और जो मकर रेखा है दोनों के ही बीच में, मतलब कहा जाए कि विषुवत रेखा पर ही सूर्य वर्ष भर लंबवत चमकता है। तो जब सूर्य यहाँ है तो थोड़ा सा अपना प्रकाश फेंक पाता है, यहाँ पे आ जाता है, जो ये आर्कटिक रेखा है, आर्कटिक रेखा पर आ जाता है, और अंटार्कटिक पर आ जाता है। ये है अंटार्कटिक और ये है आर्कटिक। तो थोड़ा थोड़ा आ जाता है यहाँ तक, लेकिन यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है तो सूर्य की किरणें एक भी नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है तो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। ठीक है। तो 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात यहाँ पे, 6 महीने की दिन 6 महीने की रात, और 6 महीने की दिन 6 महीने की रात यहाँ पे। ये उत्तर और ये दक्षिण दोनों ही दिशाओं पर जो है तो 6 महीने की रात्रि व 6 महीने का
दिन होता है। ठीक है, तो ये जो है तो शीत कटिबंध हो गए, और ये जो है तो पूरा, ये जो है तो पूरा ताप कटिबंध हो गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में दोनों में क्या हो गया, ताप कटिबंध हो गया। और थोड़ा ठंडी और थोड़ा गर्मी, क्योंकि सूर्य का जो है तो प्रकाश यहाँ पर बहुत ही कम पहुँच पाता है। ठीक है, यहाँ तो एक पहुँच ही नहीं पाता है, लेकिन जहाँ पे मैंने ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश पहुँच पाता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि जो है तो आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक रेखा जो है और जो कर्क रेखा उनके बीच में, और मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा इनके बीच में बहुत ही कम सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है। सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे कम प्रकाश पहुंच पाता है तो कम, वहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडी भी होगी। तो ठंड और गर्म दोनों जो चीज़ है ना वो यहाँ पे है, मतलब कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे ही जो है तो क्या है, शीतोष्ण कटिबंध कहला जाएगा। ठीक है, सॉरी, शीतोष्ण कटिबंध कहला जाएगा, और ये वाला जो है तो पूरा उष्ण कटिबंध कहलाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है तो उष्ण कटिबंध है, ये पूरा उष्ण कटिबंध है। और यहाँ पे जो है तो ये शीतोष्ण है, शीत और गर्म दोनों है, इसलिए ये शीतोष्ण कटिबंध है, ये शीतोष्ण कटिबंध है। और यहाँ पे ये पूरा तो पूरा 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 जो है तो शीत कटिबंध, ये भी और ये भी, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों शीत कटिबंध हैं। कर्क रेखा के ऊपर भी शीत कटिबंध, और नहीं, अंटार्कटिक रेखा के ऊपर कटिबंध और आर्कटिक रेखा के नीचे कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के परिमंडलों के नाम बताइए। ठीक है, पृथ्वी के जो परिमंडल हैं उनके नाम बताना है। कौन कौन से हैं पृथ्वी के परिमंडल, तो भूगोल पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल इस प्रकार से हैं: स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पृथ्वी के 29% भाग में स्थल है और 71% भाग पर जो है तो जल है। ठीक है, और वायुमंडल किसे बोलेंगे, जहाँ वायुमंडल पृथ्वी से जो है तो 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है तो क्षोभ मंडल है। ठीक है, वायुमंडल की परतें हैं क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल। ठीक है, और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल क्या होता है, मतलब ऐसा मंडल होता है कि हेलीकॉप्टर जहाँ पर चलने की दशाएं पाई जाती हैं, वहाँ पे न ज़्यादा तूफान है न ज़्यादा जो है तो वर्षा है, मतलब वहाँ पे जो है तो समान रहता है। ठीक है, वो होता है समताप मंडल। और अगर हम जो है तो क्षोभ मंडल की बात करें तो मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा हो गया है ना, बिजली का कड़कना हो गया, तूफान हो गया है ना, तूफान, ये सारी चीज़ जो होती है ना, ये सब के सब जो है तो क्षोभ मंडल पर होती हैं। ठीक है, मतलब मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल पर होती हैं, यानी कि पृथ्वी से 13 किलोमीटर के ऊपर। और अगर हम बात करें कि 13 किलोमीटर के ऊपर, मतलब समताप मंडल में जो हवाई जहाज उड़ने की जो दशा पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तो पृथ्वी के हमारे जो है 4 परिमंडल हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर जीवन क्यों संभव है। ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो कि जीवन का आधार है। इसके बिना किसी के जीवन के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है, 78%, जो कि जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और पृथ्वी पर जीवन पाए जाने का एक और अन्य कारण है तापमान। सूर्य का प्रकाश भी अच्छी तरीके से जो है तो ओजोन परत से होते हुए, ठीक है, धरती पर पहुंचता है, जो कि जो है तो सभी प्राणियों के लिए जो है तो जीवनदायी होता है, सभी प्राणियों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी मिल गई, तापमान भी मिल गया और जल भी मिल गया, इसीलिए तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर इनमें से कोई एक चीज़ नहीं मिला ना तो जीवन संभव नहीं होगा फिर। ठीक है, अगला है कि भेदभाव के प्रमुख कारक कौन से हैं। कारक यानी कि कारण। ठीक है, तो जन्म के आधार पर भी भेदभाव होता है। हम सिर्फ इस आधार पर समुदाय के सदस्य हो जाते हैं जिसमें हमारा जन्म हुआ है। और पसंद के आधार पर भी भेदभाव हो जाते हैं, जैसे धर्म, खेल, व्यवसाय आदि का चुनाव आदि हम अपनी पसंद से करते हैं। और सोच के अलग अलग ढंग के आधार पर भी जो है तो हो जाता है। ठीक है, भेदभाव।
तो यही सब चीज़ें हैं भेदभाव की। ठीक है, अगला है कि सर्वप्रथम कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है तो फसलें जो उगाई गई थी वो थी गेहूं और जौ। इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। जौ पृथ्वी पर सबसे पहले प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। मानव ने गेहूं और जौ के उगे हुए दाने देखे और जब इसके बीज उसके रहने के स्थान के आसपास गिरे और वो उग गए तो मानव ने अनुभव किया कि इनको उगाया जा सकता है। इसी प्रकार से बीज उगाने का जो है तो ज्ञान हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वेद कितने हैं, नाम लिखिए। ठीक है, वेद तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। ऋग्वेद इसमें सबसे पुराना वेद है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये 4 हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है मावठ क्या है। ठीक है, मावठ क्या है? तो मावठ राजस्थानी शब्द है जिसका अर्थ है माघ वृष्टि। ठीक है, यह वर्षा गेहूं आदि फसलों के लिए लाभकारी होती है। मतलब खरीफ की जो रबी की फसलों के लिए गेहूं, रबी यानी गेहूं मतलब गेहूं, चना है ना, और जो है तो गेहूं हो गया, चना हो गया, अलसी, मसूर, ये सब जो है तो रबी की फसलें हैं। इनके लिए जो है तो जो ये माघ वृष्टि होती है ये लाभदायक होती है और यह जो है तो दक्षिण पश्चिम से आती है राजस्थान में। ठीक है, अगला है कि पंचायतों के कार्य लिखिए। ठीक है, तो ग्राम पंचायतें जो है तो सड़कों की मरम्मत करवाती है, उनकी सफाई करवाती है, गांव के लोगों में एकता बढ़ाती है, प्रकाश की व्यवस्था करती है, औषधालय की व्यवस्था और कुओं की सफाई वगैरह कराती है। ठीक है, अगला है अशोक द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्य के बारे में बताइए। ठीक है, तो अशोक ने जन कल्याणकारी कार्यों में चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों का निर्माण करवाया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान भेजा। इसी कार्य के लिए उन्होंने अपनी पुत्री और पुत्र को भी यात्राओं पर भेज दिया था प्रचार प्रसार करने के लिए बौद्ध धर्म का। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है और जो है लास्ट क्वेश्चन है वो है कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे बनते हैं, चित्र बनाकर बताइए। तो पृथ्वी पर दिन और रात जो है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, घूर्णन का मतलब है दोस्तों कि घूमना। ठीक है, घूर्णन का मतलब क्या है? घूमना। ठीक है, तो पृथ्वी जो घूमती है ना उसकी कारण जो है तो दिन व रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन और जो भाग सूर्य के विपरीत होता है वहाँ अंधेरा होता है, वहाँ रात होती है। क्योंकि पृथ्वी एक जो है तो परिक्रमा जो है तो कितने में लगा लेती है? 24 घंटे में एक चक्कर जो है, मतलब जो है तो अपने ही अक्ष पर एक चक्कर जो है तो 24 घंटे में लगा लेती है। इसीलिए तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।